चलिए आगे के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया लेट ए एक मैट्रिक्स दी गई है, बी एक मैट्रिक्स दी गई है और सी एक मैट्रिक्स दी गई है। तो आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस 5b। तो देखिए जरा, आपको फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस 5b। तो हम ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बच्चों? अभी आपको बताया गया ए स्क्वायर को आप ए इंटू ए लिख सकते हो, यानी मैं यहीं पे लिख दिया ए और इंटू ए प्लस ए सी माइनस 5b। अब यहाँ से हम लोगों ने ए बी और सी की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुटअप करनी है। तो एक का वैल्यू कितनी दी गई है? 2 1 0 माइनस 2, तो आपने यहाँ लिख दिया 2 1 0 माइनस 2। फिर ए का मल्टीप्लाई ए ही से करना है, तो यहाँ पे भी लिख दिया 2 1 0 माइनस 2। ठीक है बच्चों, बीच में प्लस था तो प्लस कर दिया। फिर ए सी, ए का मल्टीप्लाई सी से करना है, तो ए की वैल्यू कितनी है? 2 1 0 माइनस 2। और सी मैट्रिक्स आप वहाँ से ले लीजिए, दिया हुआ है -3 2 -1 और 4 और -5। और बी मैट्रिक्स यहाँ से लेना है, तो बी कितना दिया गया है? 4 1 -3 और माइनस का 2। ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करेंगे? इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए और इन दोनों को ऐड करके फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आपका सोल्यूशन होगा। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो ये 4 हो गया, और 1 का मल्टीप्लाई 0 से किया तो ये प्लस का 0 हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 2, 1 का मल्टीप्लाई -2 से किया तो 1 का मल्टीप्लाई -2 से किया तो माइनस का 2 मिल जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस मिलके ओवरऑल माइनस हो जाएगा, यानी आप इसको 2 - 2 लिख सकते हैं। सिमिलरली अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0, और -2 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। और 0 का मल्टीप्लाई अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 0 का मल्टीप्लाई 1 से 0 प्लस कर दिया, -2 का मल्टीप्लाई -2 से, यानी -2 इंटू -2। ठीक है, ये एक आपको मैट्रिक्स मिल गई। ठीक, -2 का मल्टीप्लाई -2 से करोगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, यानी मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस का 4। अब यहाँ पे प्लस था तो प्लस कर दिया। सेम काम यहाँ पे भी करना होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे -3 से, तो ये -6 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 1 1 जा -1, और ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस माइनस मिलके ओवरऑल माइनस हो जाएगा, यानी इसकी जगह पे भी हमने लिख दिया -1। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया 4, 1 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो 4 हो गया, प्लस कर दिया। 0 का मल्टीप्लाई -3 से 0, -2 का मल्टीप्लाई -1 से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि प्लस का 2 हो गया। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 का मल्टीप्लाई 2 से 0, -2 का मल्टीप्लाई 4 से, तो प्लस कर दिया, और -8 ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस माइनस मिलके -8 हो जाएगा, यानी ओवरऑल वैल्यू मैंने यहाँ पे -8 लिख दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया बच्चों। 5 का मल्टीप्लाई अंदर कर लो, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, सिंबल यहाँ पे माइनस है तो -15, और 5 2 जा 10, यानी कि माइनस का 10। इसको हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब आगे आप दो तरीके से कर सकते हैं कि पहले एक स्टेप तो करना ही पड़ेगा, तो एक स्टेप हमने कर दिया, 4 में 0 को ऐड किया तो 4 मिलेगा, 0 0 0 हो गया, 2 - 2 0 हो गया, और 0 4 ये 4 हो गया। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लिया, तो -6 -1 -7, 4 4 8 ये 2, और 0 माइनस से 10 यानी कि -8 कर दिया, और माइनस इधर आ गया 25 -15 और ये माइनस का 10। अब इसको सॉल्व करने का दो मेथड है कि पहले आप इनको ऐड कर दीजिए, उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करिए, या फिर तीनों को एक साथ कर दीजिए। तो तीनों को एक साथ कैसे करेंगे इसको देखिए। तो हमने एक मैट्रिक्स बनाया 4 + 7, यानी आप लिखोगे 4, बीच में प्लस था तो प्लस, और इसका पहला एलिमेंट -7 है तो ब्रैकेट में -7, फिर ये माइनस था तो माइनस कर लिया, और इसका पहला एलिमेंट 20 तो ऐसे कर दिया, यानी एक ही बार में हम लोगों ने तीनों को ऑपरेट कर दिया। फिर इस वाले पोजीशन के लिए ये हो गया 0 + 8 माइनस, यहाँ पे 5 लिखा है तो 5 कर लेंगे। सिमिलर 0 + 2 0 हो गया, +2 हो गया, और ये माइनस का -15 कर लिया। अब देखिए इस वाले पोजीशन के लिए ये 4 लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पे 4 लिख दिया, प्लस था तो प्लस कर दिया, और यहाँ पे -8 था तो -8 माइनस का 10 कर दिया, और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो 4 ब्रैकेट ओपन करते हैं पहले, 4 -7 ये -20 होगा, ये 0 और 2 मिलकर 2 हो गया, और माइनस मिलके प्लस का ये
15 हो गया, और 8 माइनस 5 किया तो ये 3 मिल गया, और इसको जब करेंगे तो ये होगा 4 प्लस माइनस मिलके माइनस का 8 और ये माइनस माइनस मिलके प्लस का 10, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है बच्चों, इसी को सॉल्व कर लो। तो ज़रा सॉल्व करें तो माइनस माइनस को आप ऐड कर लेते हैं, तो 20 में 7 को ऐड करोगे तो माइनस 27 होगा, और ये प्लस है, प्लस में 4 है तो 4 को माइनस कर दिया तो यहाँ पे माइनस का 23 मिल जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, 20 में 7 को ऐड कर दिया क्योंकि दोनों के सामने माइनस लगा हुआ था, तो 20 में 7 ऐड करोगे तो 27 होगा, और उसमें से 4 माइनस कर दोगे तो माइनस का 23 हो जाएगा। इस पोजीशन पे 3 तो पहले से आपने लिख दिया है, और अगर इस पोजीशन पे देखा जाए तो 2 और 15 मिलके ये आपका 17 हो जाएगा, और अगर इस पोजीशन पे देखा जाए तो ये प्लस में और ये प्लस में, तो इन दोनों को ऐड कर लो तो ये 10 और 4 मिलके 14 हो गया। 14 में से 8 अगर चला गया तो कितना बच गया, 6 बच गया। तो ये आपने सॉल्व किया तो ये मैट्रिक्स मिली। तो इस तरीके से हमने देखा कि आपको ABC एक मैट्रिक्स दी गई थी और आपको A² प्लस AC माइनस 5B की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो आपने वैल्यू पुटअप कर दिया सिंपली और उसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 14 में एक मैट्रिक्स A दी गई है और आपसे कहा गया है कि A² और A³ फाइंड करना है। फिर आपको ये भी बताना है कि इसमें से कौन सा मैट्रिक्स A² या फिर A³ A के बराबर होगा, तो वो अभी हम सॉल्व करेंगे तो इससे पता चल जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। A की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन नंबर 14, तो A की वैल्यू है, ये प्यारे बच्चों ये है 1 0 0 -1। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड A² और A³ इन दोनों फाइंड करना है। तो पहले हम A² फाइंड करते हैं, तो A² का मतलब क्या होगा, A इंटू A की वैल्यू कितनी दी गई है 1 0 0 -1, और A का मल्टीप्लाई A से करना है, यानी कि मल्टीप्लाई 1 0 0 -1। ठीक है, अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों, तो ये आपका फर्स्ट रो रहा, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, यहाँ देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 हो गया, 0 का मल्टीप्लाई 0 से तो ये 1 + 0 हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 का मल्टीप्लाई 0 से 0, 0 का मल्टीप्लाई -1 से तो ये भी 0 हो गया। फिर सब इस वाले पे आइए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 का मल्टीप्लाई 1 से 0, -1 का मल्टीप्लाई 0 से तो ये भी 0 हो गया। फिर से 0 का मल्टीप्लाई, अब ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 का मल्टीप्लाई 0 से 0, -1 का मल्टीप्लाई -1 से तो प्लस -1 और -1 मिलके ये 1 हो जाएगा। इसको आप ऐड करिए, ऐड कर दिए तो क्या मिल गया 1 0 0 1, तो ये मैट्रिक्स आपको मिल गई। ठीक है बच्चों, तो ये 1 0 0 1 के बराबर एक मैट्रिक्स मिली, आपने सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब आपको ये फाइंड करना था, तो ये आपने देखा कि जब आपने A² फाइंड किया तो ये 1 0 0 1 के बराबर है, और A मैट्रिक्स जो है ये है 1 0 0 और -1, यानी ये वाला जो मैट्रिक्स A² फाइंड किया वो A के बराबर नहीं है। अब सिमिलरली आप A³ फाइंड करिए, तो A³ को आप क्या लिख सकते हो, A³ को आप लिख सकते हो A इंटू A, और A इंटू A जो ये था इसकी वैल्यू आपने फाइंड किया, ये 1 0 0 1 था, यानी आप इसकी पोजीशन पे क्या लिख सकते हो 1 0 0 1, क्योंकि आपने A इंटू A फाइंड किया और ये वैल्यू ये आई हुई थी, तो आपने इस वाले वैल्यू पे A इंटू A के जगह पे इस भी वैल्यू को पुटअप कर दिया। अब A मैट्रिक्स जो दिया था आप यहाँ से लिख लो 0 1 और 0 -1, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे तो सिंपली 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 1, 0 का मल्टीप्लाई 0 से तो ये 0 हो गया, फिर इसका 0 0 ये भी आपका 0 और 0 होगा। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 का मल्टीप्लाई 1 से तो 0, 1 का मल्टीप्लाई 0 से 0, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 का मल्टीप्लाई 0 और 1 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो प्लस का -1 हो गया, और ब्रैकेट को ये ओपन करोगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा बच्चों, प्यारे बच्चों। तो अगर आप इसको सॉल्व करिए तो 1 में 0 को ऐड किया 1 0 0 -1 आ गया, और ये जो मैट्रिक्स है वो किसके बराबर है, A मैट्रिक्स के बराबर है। तो यहाँ से आपने देखा कि आपने A³ फाइंड किया तो वो A के बराबर था। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि आपको A और A² फाइंड भी करना है और कौन सा मैट्रिक्स होगा जो A के बराबर होगा, तो आपका आंसर होगा कि जो A³ आपने फाइंड किया वो A के बराबर हो गया, क्योंकि आप देख सकते हैं 1 0 0 -1, 1 0 0 और -1 दोनों चारों एलिमेंट सेम है। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन दिए हुए थे आपको। अगर मैं प्रीवियस क्लासेस में ले जाऊँ तो आपको सोल्यूशन के बारे में बताया गया था, सोल्यूशन क्या होता है। अगर कोई एक इक्वेशन दी गई है और उसमें एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल की वैल्यू पुट किया जाए कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो वो उस इक्वेशन की सोल्यूशन कही जाती है। ठीक है, जैसे अगर आपको एक इक्वेशन दिया जाए कुछ ऐसा x² + 5x + 3 = 0,
अब कहा गया कि इसका सोल्यूशन से क्या मतलब है, तो x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी अगर आप x के जगह पे यहाँ पे -2 पुटअप करिए तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 इंटू -2 हो जाएगा और ये +3 कर लेंगे, LHS आप कर रहे हैं। अब देखिए ये -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 और ये प्लस यहाँ पे 6 ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे 6, तो ये आपने 6 ले लिया। तो अब देखिए 4 और 6 मिलकर 10 हो गया, ये 10 कैंसिल हो गया, 0 आ गया और 0 इसके RHS में लिखा हुआ था। यानी जब x की वैल्यू आपने -2 पुटअप किया तो इसके LHS को RHS के बराबर कर दिया, तो ये जो x की वैल्यू आपने पुट किया वो इस इक्वेशन की सोल्यूशन कही जाती है। सिमिलर अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 16 में, तो कुछ ऐसा ही कहा गया है कि आपके पास एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है। मैट्रिक्स इक्वेशन का मतलब कि जो यहाँ पे वेरिएबल्स आप लेंगे वो मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है, तो आपको ये शो करना है कि ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है उसका ये सोल्यूशन है। तो आप क्या करोगे कि x की जगह पे इस मैट्रिक्स को पुटअप करोगे और पुटअप करके सॉल्व करोगे, और अगर सॉल्व करने के बाद ये RHS के बराबर आ गया तो ये इसका सोल्यूशन कहा जाएगा। तो जरा देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अभी सिंपली आपने देखा कि सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। क्वेश्चन 16 में कहा गया कि आपको शो करना है कि ये कोई मैट्रिक्स दिया गया है 1 2 2। आपको ये शो करना था कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो इस वाले इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स जो दिया है वो 1 2 2 1 है, और जो इक्वेशन दी गई है ये है x² -2x -3i = 0। तो पहली बात तो बच्चों ये समझो कि ये i लिखा है, इसका मतलब क्या होता है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको i दिखता है तो इसका मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पे तो लिख दिया हुआ है कि वेयर i इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यहाँ पे लिखेगा वेयर i इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता तब भी आपको यही समझना था कि जो एक i दिया हुआ है वो एक यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स कहिए या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताया गया था कि एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होते हैं और उसको छोड़ के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो अगर आप देखें इस वाले मैट्रिक्स में, तो इस x ये मैट्रिक्स जो दिया गया इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये जो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे ये भी आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे जिसकी ऑर्डर 2/2 होगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो आप लिखेंगे 1 0 0 1, यानी i का जो यहाँ मतलब है वो ये है 1 0 0 1। किसी भी क्वेश्चन में अगर आप देखें तो i अगर लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे तो क्वेश्चन में लिख दिया गया था कि i एक यूनिट मैट्रिक्स दिया हुआ है, लेकिन अगर i के बारे में कुछ नहीं गिवन है तब भी आप यही समझेंगे कि i जो दिया हुआ है एक ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फिर यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो 0 का मतलब क्या है, तो जितना x का ऑर्डर है उस वाले का ये 0 मैट्रिक्स है, जिसको हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो यानी कि जो 0 की वैल्यू दी गई है जिसको उसकी वैल्यू है 0 0 0 0, ठीक है। तो आप क्या करिए, LHS को लीजिए, LHS में इस वाले मैट्रिक्स x के जगह पे पुटअप करिए और i वाली वैल्यू को i के पुटअप करिए, और अगर LHS को सॉल्व करने के बाद 0 यानी कि ऐसा मिल गया तो आप कह देंगे यस ये जो मैट्रिक्स दी गई है वो इस इक्वेशन की सोल्यूशन कही जाएगी। क्योंकि सोल्यूशन का तो यही मतलब है, उस वैल्यू को पुटअप करो, LHS RHS के बराबर कर दिया तो उसका सोल्यूशन कहा जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं LHS, ठीक है। LHS x², तो x की वैल्यू कितनी दी गई है, x की वैल्यू आप ये मान ले रहे हैं, यानी x के ऊपर इसको पुटअप करना है। तो ये 1 2 2 1 कर लिया, स्क्वायर दिया हुआ नहीं, एक बार और लिखेंगे, यानी हो गया ये 1 2 2 1 -2x, यानी 2 लिख दिया। x की वैल्यू 1 2 2 और 1 और -3i की जो वैल्यू दी गई है यहाँ पे 1 0 0 1, i की वैल्यू दी नहीं गई है, आपने ले लिया, LHS लेके सॉल्व करना है। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया 1 मिल गया, 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 4 हो गया, ठीक है। फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 2 मिला, फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो ये भी 2 मिल गया। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2 से तो 2, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 मिल गया, ठीक है बच्चों। इधर को भी सॉल्व कर लेते हैं, -2 का मल्टीप्लाई सबसे हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 2 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 हो गया, -3 का मल्टीप्लाई भी सब में होगा, तो 3 1 ज़ा 3 3 0 ज़ा 0 3 0 0 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए इसको सॉल्व कर लिया, 1 4 ये 5 हो गया, 2 2 ये 4 हो गया, 2 2 4 ये 5, ठीक है बच्चों। -2 4
4 2 माइनस 3 0 0 3। हमने कुछ किया नहीं, ये जो मैट्रिक्स था वैसे ही लिख दिया। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5 लिखा है तो आपने 5 लिखा, माइनस था तो माइनस कर दिया, -2 कर दिया, और ये भी -3 था। सिमिलरली इस वाले एलिमेंट के लिए 4 लिखा, -4 -0 था तो 0 कर दिया। इस वाले पोजीशन के लिए 4 माइनस था तो माइनस लिखा, यहाँ पे 4 लिखा है तो 4 -0 कर दिया। इस वाले पोजीशन के लिए 5 -2, फिर ये -3 कर लिया। इसको सॉल्व करो बच्चों, तो ये देखिए 5, ये -2 -3 मिलके -5 हो गया, और 5 और -5 मिलके 0 हो गया। सिमिलरली 4 में से 4 गया 0, 0 का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये भी 0 हो गया। इस 4 में से ये 4 गया तो ये भी 0 हो गया, और इस 5 में से फिर से -2 -3 यानी कि -5 चला गया, यानी ये भी 0 हो गया। यानी ये जो मैट्रिक्स आ गया वो इस मैट्रिक्स के बराबर आ गया, यानी कि इसका जो LHS था ये RHS के बराबर हो गया, ठीक है बच्चों। यानी ये जो x की ये वैल्यू जो दी गई थी, आपने इसको इस वाले एक मैट्रिक्स इक्वेशन में पुटअप किया। इसको मैट्रिक्स इक्वेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो मैट्रिक्स ले रहे हैं, इसलिए इस वाले इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन कह रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि ये वाला मैट्रिक्स इस वाले मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। सेटिस्फाई करने का मतलब कि आपने उसको x के पोजीशन में पुटअप किया, तो LHS को RHS के बराबर कर दिया। तो इस वाले, तो आप ये कह सकते हैं ये जो दिया हुआ है वो इस वाले इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो आप लिख देंगे एस सो डैट, तो आपने शो कर दिया, ये इसके LHS को RHS के बराबर कर दिया। शो करना था। अगर ये पूछा जाता कि क्या ये इसका सोल्यूशन है, तो आपने देखा कि इसकी जो वैल्यू थी वो 0 0 0 0 के बराबर हो गई, यानी LHS RHS के बराबर हो गया, यानी ये वाला जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स ऑफ ऑर्डर। तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में भी किया गया था, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये बढ़ जा रहा है कि आपको यहाँ पे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी कर लेना है। पिछले क्वेश्चंस में जो हम लोगों ने किया था उसमें मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशंस नहीं थे, सिंपल कांस्टेंट से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसका यूज था, और उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों, 17 क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिए। 17 क्वेश्चन क्या कहा गया है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। अगर ऑर्डर नहीं दिया होता तब भी आपका वही ऑर्डर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर 2/2 दिया हुआ है। तो अब ये ऐसा दिया गया है, इसमें से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो लिखा हुआ है इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। ये लिखा है 3 7 2 4, 3 7 2 4 एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। फिर अगला मैट्रिक्स इसी से मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है 0 2 5 और 3, और फिर से +2x इज इक्वल टू अगला मैट्रिक्स इधर दिया हुआ है 1 - 5 1 - 5 -4 और ये 5, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। यहाँ पे 6 दिया हुआ है प्यारे बच्चों, तो ये आपका 6 है, ठीक है। अब इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको क्या बताया गया था कि आप पहले इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके उधर माइनस कर देना, माइनस करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसको 2 को उधर सेंड करके सॉल्व करना, x की वैल्यू मिलेगी। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो ये 3 हो जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो 7 5 35। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 का मल्टीप्लाई 2 से तो ये 6, 7 का मल्टीप्लाई 3 से तो 7 3 21। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 का मल्टीप्लाई 0 से तो ये 0 हो गया। 4 का मल्टीप्लाई 5 से तो 5 4 20 हो गया। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4, 4 का मल्टीप्लाई 3 से प्लस का 12, और यहाँ पे जो लिखा था ऐसे ही लिखने दो, ये हो गया 2x, और इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है 1 -5 -4 और ये 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो जरा, सॉल्व करोगे 35 3 मिलके 38 20 27, ये हो गया 16, और इधर हो गया 2x इज इक्वल टू आगे जो मैट्रिक्स दिया गया था 1 -5 -4 और 6। अब ये मैट्रिक्स प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आपने लिख दिया यहाँ पे 2x इज इक्वल टू ऐसा 1 -5 और -4 और ये दिया हुआ है 6। ये वाली मैट्रिक्स उधर गई तो माइनस हो गई, और आपने लिख दिया 38 27 20 और ये लिख दिया 16, ठीक है बच्चों। अब देखिए 2x की वैल्यू क्या होगी। अब इस वाले मैट्रिक्स में से इसको माइनस करिए, तो 1 - 38 करिए, 1 - 38 -5 -27 -4 -26 -16, ठीक है। माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, यहीं पे लिख लेते हैं बच्चों। देखो 1 - 38 लिखा हुआ है, तो 1 माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस का 37 हो जाएगा। यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो माइनस करेंगे, दोनों सिंबल माइनस में है तो एडअप कर लेंगे तो साथ ये माइनस का
32 हो जाएगा। इस वाले में देखा जाए तो ये माइनस का 24 हो जाएगा, और इस वाले में देखा जाए तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स को आपने सॉल्व किया तो कुछ ऐसा मैट्रिक्स मिला। ये वाला पोजीशन कुछ और नंबर दिख रहा है, तो इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि -37 सही है कि नहीं है। आपने क्या किया, इस पोजीशन के लिए इस वाले को इससे मल्टीप्लाई किया होगा, तो 2 to the 4 और 4 से 12, 2 to the 4 और 4 से नहीं, इस वाले का इससे मल्टीप्लाई किया होगा। तो ये वाला आपका पोजीशन जो गड़बड़ आ रहा है वो कौन सा पोजीशन गड़बड़ आ रहा है, पहला पोजीशन, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 3 0 जा 0 और 7 5 जा 35, यहाँ देखिए गड़बड़ हो गया है। जब 3 का मल्टीप्लाई आप 0 से करोगे बच्चों, तो 3 0 जा 0 होगा, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, और 7 5 जा 35, अब सही है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 35 मिलेगा। ठीक है, तो इधर भी ये कितना होगा, 35 मिलेगा। अब ये करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप 35 ही लिखेंगे, -35, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 34 मिलेगा। अब ये करेक्ट है। ठीक है, तो अगर छोटी मोटी गलती हो तो आप उसको सुधार भी सकते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक कभी कभार हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने जो 2x की वैल्यू लाया, 2x की वैल्यू जो आपने सॉल्व करने पे आया वो मिला -34, -32, -24 और -10। अब ये वाला जब 2 इधर जाएगा तो 1 में चला जाएगा, आपको बताया गया था। जैसे अगर इक्वेशन लिखा हुआ है 2x = a, तो x की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/2 × a, यानी ये x जब इधर जाता है तो 1/2 हो जाता है। तो ये वाले 2 को जब इधर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x = 1/2, ये हो गया -34, -24, -32 और -10। ठीक, अब ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अंदर जाके सारे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो आप क्या लिखोगे, x = ये लिखा हुआ 1/2, तो ये हो जाएगा -34 × 1/2, यहाँ पे भी वही होगा -32 × 1/2, यहाँ पे -24 × 1/2 और यहाँ पे -10 × 1/2। ठीक है, अब ये देखिए 2 से ये 17 बार में कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 16 बार में कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 12 बार में कैंसिल हो गया, और ये 2 से ये 5 बार में कैंसिल हो गया। तो आप देखा जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 17 हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे माइनस का 16 हो गया, ये माइनस का 12 हो गया, और ये माइनस का 5 हो गया। तो इस तरीके से आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली। तो इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझने की ज़रूरत थी। आपको एक ऐसा इक्वेशन दिया गया था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो पहले आपने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, और फिर इस मल्टीप्लाई करने के बाद इधर ट्रांसफर किया, तो क्योंकि इसके सामने यहाँ पे कुछ नहीं था तो प्लस था, इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व करके फिर 2 को इधर भेज के अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो ये वाली वैल्यू मिल गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, काफ़ी छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन तो थोड़ा बड़ा था। क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया हुआ है ये काफ़ी छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है, जरा ध्यान दें। इसमें एक मैट्रिक्स दी गई है, जो मैट्रिक्स है वो है A, उसका नाम A है, 1 1 x और x, और एक कंडीशन लगा दी गई है a² = 0। अब यहाँ पे जो 0 दी गई है, यहाँ पे आपको तुरंत समझ जाना है, ये 0 कुछ नहीं है, ये 0 नल मैट्रिक्स है, और इसका भी ऑर्डर वही होगा जो मैट्रिक्स A का ऑर्डर होगा, और मैट्रिक्स A का जो ऑर्डर दिख रहा है वो 2/2 का दिख रहा है, यानी ये जो 0 है ये भी एक नल मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर 2/2 होगी। तो A मैट्रिक्स जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। A की जो वैल्यू दी गई है, ये दी गई है 1 1 x और x। ठीक है प्यारे बच्चों, और 0 जो होगा इसका मतलब क्या है, आपको तुरंत समझ जाना है कि 0 का मतलब 0 0 0 0 होगा, क्योंकि मैट्रिक्स इक्वेशन है, तो यानी 0 जो होगी ये नल मैट्रिक्स होगी। अब a² करना है भैया, तो a² का मतलब क्या होगा, कंडीशन लगाया हुआ है ना भाई, a² = 0, तो इसका मतलब क्या होगा, a × a = 0, और 0 का मतलब ये, तो a² की वैल्यू अगर हम देख लें तो a की वैल्यू कितनी है, 1 1 x और x, इसी का मल्टीप्लाई इसी से कर दो, तो ये भी हो गया 1 1 x और x, और ये 0, यानी कि 0 मैट्रिक्स, यानी कि नल मैट्रिक्स, और वही ऑर्डर लेंगे जो A का ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बराबर हो गया। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया 1 मिल गया, और इस वाले का इससे मल्टीप्लाई किया तो ये x मिल गया। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फिर वही होगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया 1, और इसका इससे किया तो प्लस का x हो गया, फिर सेकंड रो इससे, तो ये होगा x प्लस x का मल्टीप्लाई 1 से किया तो x मिल गया, और x का मल्टीप्लाई जब x से करेंगे तो ये x² हो जाएगा। सिमिलरली x का मल्टीप्लाई 1 से किया तो x, और x का मल्टीप्लाई x² कर दिया तो x², और ये वैल्यू प्यारे बच्चों जो दी गई है ये 0 0 0 0 के बराबर है।
अब ये दोनों मैट्रिक्स जो होंगे इक्वल मैट्रिक्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल है। तो इक्वल मैट्रिक्स का कंडीशन ये था कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो दोनों मैट्रिक्स के अगर ऑर्डर की बात करें तो ये 2/2 के बराबर है, और पहला एलिमेंट जो होगा पहले एलिमेंट के बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 + x = 0, और दूसरा लिख सकते हैं 1 + x = 0। तो अगर यहाँ से बात करें तो यहाँ से तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, -1 मिल गई। और अगर यहाँ से बात करें तो यहाँ से एक बार x कॉमन ले सकते हो, तो क्या मिलेगा, एक बार x कॉमन ले लिया तो यहाँ से 1 + x = 0। अब दो मैट्रिक्स दी गई है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझने का प्रयास करें। अब अगर दो नंबर प्रोडक्ट में हो, एक ये और एक ये, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे अगर 0 आ रहा है तो या तो ये नंबर 0 के बराबर होगा या तो ये नंबर 0 के बराबर होगा। तो आप यहाँ से क्या कहेंगे, यहाँ से कहेंगे x = 0 और 1 + x = 0। तो यहाँ से तो x की वैल्यू एक 0 आ ही गई, और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई, -1। तो ये आपके इसके दो आंसर होंगे, पहला आंसर 0 होगा यहाँ से, और दूसरा आंसर जो होगा वो -1 होगा, जो आपने यहाँ से भी सॉल्व करके निकाल लिया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप ये x था, x को आप अगर इधर भेज दीजिए तो 0/x फिर से 0 हो जाएगा। तो ऐसा हम नहीं करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बताया गया था कि अगर कुछ कॉमन मिलता है और वो वेरिएबल होता है तो आप उसको बाहर लेते हैं और उसकी वैल्यू भी आप 0 कंसीडर करते हैं, क्योंकि अगर आप x के जगह पे 0 0 0 0 ले लीजिए तब भी इसको मल्टीप्लाई करने पर ऐसा ही मिलेगा। देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 1 मिल जाएगा। अच्छा 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो यहाँ पे 1 मिला, और फिर 1 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, तो पहले पे 1 + 0 मिल जा रहा है, ठीक है, यानी 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से आप ये बात कह सकते हैं कि जब हम x की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में पुटअप कर रहे हैं, ध्यान से, अभी हमने क्या कहा था कि ये भी इसका आंसर होगा, ये भी आंसर होगा, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ये इसका आंसर नहीं होगा। क्यों आंसर नहीं होगा, ध्यान दो बच्चों, x की वैल्यू अगर 0 ले लेते हो तो इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो क्या लिखोगे, ऐसा कुछ हमने ले लिया ना, 1 1 0 0 मल्टीप्लाई किया, 1 1 0 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल रहा है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 1 हो जाएगा, और इस वाले 1 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 1 + 0 हो जाएगा, और ऐसे कुछ मिलेगा। तो अब इसको ऐड करोगे तो क्या मिल गया, 1, लेकिन आपको 1 नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यानी ये जो x की वैल्यू 0 आई हुई है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो x की वैल्यू बस और बस -1 होगा। यानी यहाँ पे आपने x की तो दो वैल्यू फाइंड कर ली, 0 और -1, लेकिन 0 इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, क्योंकि अगर आप 0 0 पुट कर दे रहे हैं तो पहले पोजीशन पे 1 बच जा रहा है और यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। इसलिए इस वाले x की वैल्यू को, जो ये वैल्यू है, इसको आप नेग्लेक्ट करेंगे, दूसरी वैल्यू आप लेके सॉल्व करेंगे। अगर अभी x की जगह पे -1 पुट करें तो ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा और 0 0 के बराबर हो जाएगा। तो करके जरा देख भी ले, करके आपको दिखाना नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा हो तो इसके लिए आप देख लीजिए कि अगर x के जगह पे -1 पुट करते हैं तो क्या होने वाला है, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, 1 -1 1 -1, x के जगह पे हमने क्या कर दिया, -1 ले लिया, और यहाँ पे भी 1 1 -1 -1, ठीक है। सॉल्व करो, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, 1 का मल्टीप्लाई -1 से तो -1 हो गया, फिर से 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, 1 का मल्टीप्लाई -1 से -1, -1 का मल्टीप्लाई 1 से तो -1, -1 का मल्टीप्लाई -1 से तो +1, ठीक है, और फिर से -1 का मल्टीप्लाई -1 से तो -1, -1 का मल्टीप्लाई -1 से तो ये +1। देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू प्यारे बच्चों आ गई 0 0 0 0, यानी x की जो वैल्यू आपने फाइंड किया था -1, वो इसका आंसर हो जाएगा। यानी x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो x की वैल्यू आप कितना लिख देंगे, -1 लिखेंगे, ठीक। तो अगले क्वेश्चन के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें भी x और y की वैल्यू पूछी गई है, तो पहले कुछ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद फिर से x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 में कहा गया कि अगर एक कोई मैट्रिक्स है x + y और यहाँ पे y 2x और x - y, ठीक है, और इसमें एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं बच्चों। ये मैट्रिक्स जो दिया गया है वो 2 - 1 है, और मल्टीप्लाई करने का जो मैट्रिक्स मिल रहा है वो 3 और 2 के बराबर मिल रहा है। तो आपको यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए पहले तो आप ये चेक करिए क्या इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/2 है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/1 है, यानी इनका इस पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई, और इसका मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो माइनस का y हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे ना, प्लस माइनस वाई, फिर ब्रैकेट ओपन होगा तो ओवरऑल जो वैल्यू मिलेगी वो माइनस का y हो जाएगा। फिर इस वाले का मल्टीप्लाई एक ही था, इसके बाद कोई रो है ही नहीं, इसके बाद कोई कॉलम है ही नहीं, तो इसको आगे मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब सेकंड पे चले आएंगे, तो सेकंड पे फिर 2x का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस -1 का मल्टीप्लाई कैसे करना है, x माइनस वाई से, ठीक है। और ये किसके बराबर है, ये है 3 और 2 के बराबर। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस होकर ये भी ओवरऑल माइनस हो जाएगा, यानी आपने यहाँ पे माइनस कर दिया। अब ये दोनों अगर इक्वल हैं तो ये जो दिया हुआ है ये इसके बराबर होगा और ये जो दिया गया है वो इसके बराबर होगा, क्योंकि यही तो इक्वल मैट्रिक्स का डेफिनेशन था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होने चाहिए। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 3, एंड इस वाले से 4x माइनस एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में इज इक्वल टू 2। ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं प्यारे बच्चों, 2x प्लस 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 2y में से एक y चला गया, यानी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। और इसको अगर सॉल्व करें तो 4x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस का y इज इक्वल टू 2, 4x में से एक x चला गया तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गए, दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ से y की वैल्यू पुटअप फाइंड कर लेते हैं, तो ये 2x उधर जाएगा तो माइनस 2x। अब इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर दिया तो ये हो गया 3x प्लस y की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 2x, तो ये हो गया 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 2। 3x में से 2x चला गया तो x बचा प्लस 3 इज इक्वल टू 2, ये वाला 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 2 माइनस 3, यानी x की जो वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों ये -1 के बराबर आ गई, ठीक है। तो अभी आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली, y की वैल्यू कैसे फाइंड करें, इस वाले x की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुटअप कर दीजिए। तो ये क्या दिया y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 और x की वैल्यू आ गई है -1, यानी 3 माइनस माइनस मिलकर प्लस, ये हो गया 2 और ये हो गया 5। तो इस तरीके से आपने y की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि 5 के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया, इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो आपने कुछ किया नहीं, सिंपल जैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इक्वल मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को लेते हुए इसको आपने सॉल्व कर दिया।